वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे साथ मेरे फ्रेंड है जो उनके पास कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। तो चलो उनसे मिलते हैं। मागर वो मेरे फ्रेंड है। बेसिकली हमारे ऑफिस के हम दोनों साथ में काम करते हैं। तो उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी। बेसिकली ऐसा था कि वो अपने गांव की स्टोरी मेरे साथ शेयर करते, बातों बातों में बात निकल गई। तो मेरे को बताते हैं कि उनके जो रिलेटिव थे पहले, कुछ 20-30 साल पहले, मतलब 30 या 40 साल पहले की, बेसिकली 40 ईयर्स पहले का स्टोरी मेरे साथ शेयर कर रहे थे। तो उनके एक रिलेटिव है, उनके बोलते ताऊ काका जो लगते हैं। तो उनके जो कपल थे उनके 6 बच्चे थे। 6 में उनको 5 लड़के और एक लड़की। तो लड़की थी वो सबसे छोटी थी। तो उनको कैसा था कि लड़के हो गए थे, और पहले रहता है ना लड़की लड़की तो एक लड़का भी होना चाहिए। तो उन्होंने मतलब लड़के थे तो उन्होंने लड़की के लिए 6 हुए, वैसा हो गया उनके। जो बड़ा वाला लड़का तो बहुत स्मार्ट था उनका। उन लोग 5 भाई 1 बहन। जो बड़ा वाला था बहुत स्मार्ट था। वो कैसा था कि थोड़ा एक्टिव था पर्सन। वो कैसे कि थोड़ा डांसिंग करना, वो टाइम पे अपने देवानंद सर है ना, उनका वो बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। तो देवानंद का स्टाइल मारना, वो डांस करना, वैसे तो लोग उनसे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। तो बेसिकली वो उनका कैसे कि उन्होंने फर्स्ट, वो अपने घर में थे ऐसे कि उन्होंने फर्स्ट अपनी लव मैरिज करी। जिससे लव मैरिज की उनसे उनका कुछ अच्छा चला, उनसे एक बच्चा हुआ। बच्चा हुआ उसके बाद में क्या हुआ, ये जो डांसर थे तो और भी लोग इम्प्रेस होते हैं। तो बेसिकली उनसे और भी लोग इम्प्रेस होते थे। तो जैसे कोई और इम्प्रेस हुआ तो उन्होंने क्या किया, जो पहले वाले थे उससे डिवोर्स ले लिया। उन्होंने वापस शादी कर ली। जिन्होंने पहले के डिवोर्स लिया था उन्होंने फिर शादी कर ली। जो पहले थे ना, जो डांसर थे जिन्होंने पहली शादी की, क्योंकि उन्होंने 5 भाई जो बड़े थे उनकी बात चल रही है। उनका नाम राकेश। तो राकेश जी ने पहली शादी करी और उन्होंने क्या किया कि पहली शादी उनसे उनको एक बेबी हुआ। उन्होंने उससे डिवोर्स लिया। डिवोर्स का रीजन था थोड़े स्मार्ट थे, लोगों में पॉपुलरिटी उनकी अच्छी खासी थी, तो इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। बहुत बीमार रहने लगी, बहुत बीमार रहने लगे। बीमार रहती थी तो बीमार रहते वो फिर जो लेडी थी उनको ऐसा लगने लगा कि इनके घर में आए, जब से शादी की हूँ फिर बीमार रहती हो। तो उनके घर वाले ने, जो लड़की थी दूसरी वाली, उसके घर वाले ने बोला एक काम कर, तू मेरे पास आ। तो लेडी गई अपनी माँ के घर पे गई, माँ के घर पे ठीक हो जाती थी। फिर ये जाते थे राकेश जी, उनको लेके आते थे घर पे, तो बीमार होती थी। दूसरी वाली वाइफ है वो उनके पास जी 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 जी, जो दूसरी वाली वाइफ थी ना, वो अपनी माँ के घर जाती थी तो एकदम फिट रहती थी। जैसे घर पे आती थी इनके अपने घर पे, अब लड़की कंटिन्यू बीमार हो रही है, कंटिन्यू बीमार हो रही है। अभी वो कैसे एकदम थोड़ी हट्टी कट्टी थी, आई हफ्ते 10 दिन में उसका हालत एकदम खराब होने लग गया। अभी हालत खराब होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। इन्होंने क्या किया, वही सेम चीज चालू किया, दवा पानी करवाना चालू किया। जो विवेक था थोड़ा समझदार था, उसने क्या किया, चलो ठीक है नॉर्मल डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। पापा अपने डैडी को बोला, पिताजी को बोला, पिताजी मेरी वाइफ बीमार पड़ रही है और हमने देख लिए, भैया का इलाज करवा रहे थे, भैया को बचा नहीं पाए इन लोग। एक काम करते हैं, हम लोग लेके जाते हैं, बड़े भाई को नहीं बचा पाया था, एक काम करते हैं बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तो उधर से उठा के हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में लड़की रहती थी, एकदम ठीक हो जाती थी। तो क्योंकि घर से डॉक्टर, बाहर हो जाती हाँ घर के बाहर हो जाती है, सेम पॉइंट। घर के बाहर हो जाती थी तो वो एकदम ठीक हो जाती, एकदम तंदुरुस्त हो जाती थी। तो सबको लगने लगा इन लोग नाटक कर रही है लड़की, उनको लग रहा है कि ये कामचोर है, घर पे आती बीमारी का बहाना मारती है और बाहर जाती है ठीक हो जाती है। तो ये सोच के सबने क्या किया, एक काम करो। और विवेक को समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कैसे माँ बाप के आगे चले नहीं किसी का। तो विवेक जी का एकदम हालत खराब था। ऊपर जो इनकी बहन थी जिन्होंने शादी करके अलग हो चुकी थी, उसको थोड़ा समझ में आ रहा था कि घर में कुछ गड़बड़ है। बहन आई उनके घर पे, और बहन ने अपने पिताजी को बोला, पिताजी एक काम करो, दवाई चालू रखो, लेकिन किसी को बुला के एक बार भाभी को दिखा दो, ताकि भी पता चले नाटक है या सच में कुछ तकलीफ है। तो ये राय लोगों को थोड़ी जमी। अभी वो रहते थे राजस्थान के, तो वो अजमेर शरीफ के आसपास के लोग हैं उन लोग। तो अजमेर शरीफ गए उन लोग, और वहां से किसी बाबा को बोल दिया, बाबा को रिक्वेस्ट किया, बाबा ऐसे ऐसे चलिए। तो वहां के एक बाबा थे, पीर बाबा, उनको पीर बाबा बोलते थे। तो बाबा जी आए घर पे। बाबा जी ने देखा लड़की को, लड़की को देखा तो लड़की जो हमेशा सोई रहती थी, वो लड़की उठ के बैठी, बाबा जी को देख के हंसी। बाबा जी थोड़ा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तो बाबा जी थोड़ा ट्राई किए कंट्रोल करने का, लेकिन वो बाबा जी पे इतनी हावी हो रही थी। और वो टाइम पे पहली बार ऐसा था कि उनके घर में उन सबको पता चला कि ये लड़की के ऊपर कुछ है। बाबा जी को देख के उसमें इतनी ताकत आ गई कि बाबा जी ने जैसे स्टार्ट किया अपना जो करते हैं झाड़ फूक वो सब चीजें, अपना पानी निकाल के सब फेंका एका, तो फिर वो माने नहीं, एकदम खड़ी हो गई। बोले बाबा जी, बाबा जी को हंस के देखा और बाबा जी बोला तेरे बस की ना।
तू जा यहाँ से, नहीं तो तुझे भी लेके चली जाऊंगी मैं। जान बचाने के लिए कुछ बोला, पानी भी नहीं फेंका। बोला घर के जो लोग थे उन बड़े को बुलाया, एक काम करो इसको दरवाजे में बंद करिए, आप भगाइए। बाबा जी आए बाहर, विवेक से और उसके पिताजी से बात की और बोले कि देखिए ये मेरे बस का नहीं है, ये जो है कुछ स्ट्रॉन्ग चीज है, अब इसको अभी कंट्रोल करने के लिए मुझे मेरे बाबा जी के जो जहाँ से मैं सीखता हूँ, वहाँ पे बहुत से ज्ञानी लोग हैं, उनके गुरु भी बोल सकते हैं, वहां से हम लोग उनको लेके आते हैं। तो विवेक इन लोग मान गए, लेकिन बोले कि बाबा अभी तो आपने तो इसको उखाड़ दिया है, अब इसको तो पता चल गया, अभी हम लोग को जीने नहीं देगी। तो वो चीज छुपा हुआ था, तो वो स्लोली स्लोली अपना काम कर रहा था। डर का माहौल हो गया एकदम। तो अभी बाबा जी भी चले गए, तो उन्होंने बोला बाबा जी से कुछ बुधवार गुरुवार को उन्होंने झाड़ फूक करवाया, फिर बाबा जी चले गए। फिर उन्होंने जो दूसरे बाबा थे वो संडे को आए, फिर बाबा जी को देखी, बाबा जी समझ गए पैर में पड़े, वो औरत को घर में बंद किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया, घर का पूरा रेकी किया और करके चले गए कि तुम लोग को हफ्ते भर के लिए कहीं जाना नहीं, क्योंकि वो अपना कुछ करेंगे, अपना तंत्र विंत्र करके आएंगे वो सब चीजें। तो अभी घर वाले तो एकदम एक्सट्रीम टेंशन में। वो फ्राइडे आने वाले थे। जी जी, उन्होंने बोला था कि हम फ्राइडे को आ जाएंगे, मतलब उनके दिन 4 दिन मांग लिया कि मेरे को 4 दिन चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको समझ गया था कि जो अंदर चीज है वो सही नहीं है, वो अकेले होगी नहीं, उसको बाबा जी को 3-4 आदमी चाहिए। उन्होंने कुछ बंधन कर दिया, घर का बंधन किया, फिर लोगों का बंधन किया कि लोगों के ऊपर ना आया, लोगों को बोला बंधन काटना हो, इसलिए अब लोग डर से रह रहे। विवेक जी का तो एकदम हालत खराब हो गया, वो करे तो करेगा, वैसा उनका चल रहा था दिमाग में। अभी उनको बोल दिया 7 मतलब शुक्रवार जुम्मे तक तो वो घर में रहना है, घर में उनकी वाइफ है, अभी वाइफ का इस हालत खराब हो रहा है, डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, पर मना कर दिया है कि डॉक्टर वो बाहर जा सकते हैं ना, किसी को अंदर ला सकते हैं, वो लोगों को वैसे ही रहना है। उनका तो सारे घर वालों का हालत खराब, और वो औरत का ऐसा हालत हो रहा है, दिन ब दिन सूखते जा रही एकदम हड्डी बच गया, खाएगी कोई, किसी का हिम्मत नहीं होगी घर वो दरवाजा खोल के अंदर जाए। जैसे तैसे करके उन्होंने दिन निकाल लिया। शुक्रवार का दिन आया, बाबा के साथ में 4 जन और आए। 4 दिन का काम था। जब से बाबा अपना सब स्टार्ट करेंगे, अपना प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, घेरा बनाएंगे, तो जैसे वो आएगा हमें, तो उनका था कि पकड़ना है, क्योंकि वो इतना मतलब एग्रेसिव था कि किसी को मार सकता है तुरंत, वो इतना पावरफुल था। तो बाबा ने जैसे स्टार्ट किया अपना सब चीजें, वो आया हमें, और इतना एग्रेसिवली आया, इतना जोर से ऐसा हंसा ना कि जो घर में लोग थे उनकी धूप आ गई थोड़ी देर के लिए, सब ऐसा सन्ना हो गया कि ये क्या हो रहा है। तब एकदम डर के, एकदम जैसे जो जहाँ पे ऐसा जैसे कुछ मार जाता है ना, कुछ सूंघ जाता है, एकदम स्टेबल हो जाता है, उस तरीके से लोग खड़े हो गए, वैसे हो गए। आप स्टोरी बता रहे हो लेकिन गूज़बम्प मेरे पे आ रहे हैं। तभी आप देखिए क्या क्या हुआ आगे। तो जैसे उसने स्टार्ट किया बाबा ने, तो वो हंसी देख के हंसे, बोलते वो फकीर तू आ गया वापस। तो बाबा बोलता है, बाबा तेरे 3 बच्चे हैं ना? वो बोली जिसके अंदर, और वो क्या बोले कि तेरे 3 बच्चे हैं, कि तू अभी शादी करने वाली है, शादी की तैयारी कर रहा है, वो लड़का है ना, अभी देखना तू मेरे को इधर मारेगा, मैं उसको मार दूंगी उधर। अब बाबा का तो हालत खराब, बाबा करे तो करेगा, लेकिन बाबा पावरफुल था। तो बाबा ने जैसे तैसे करके हिम्मत बढ़ाया, बोला नहीं तू मेरे को डरा नहीं सकती। अच्छा, वो डरा रही थी? डरा नहीं रही, तो बाबा को सच्चाई बता रही थी। और उसने क्या बोला, मैं आई हूँ ना, मैं जाऊंगी ना, किसी एक को साथ में लेके जाऊंगी। बाबा कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत जाना माना था। बाबा ने बोला कि मैं जानता हूँ जो ऊपर वाला है ना, वही सबसे पावरफुल है, जो तुम लोग हो, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसने बोला तू सही बोल रहा है, ऊपर वाला पावरफुल है, लेकिन मैं किसी एक को लेके जाऊंगी, तू बता तू आई कैसे है। वो हंस रही है सर, वो हंस रही, बोलते तू तेरे में दम है, तू पता कर ले। मैं कहा बाबा डरा नहीं। तो जो बाबा के साथ के लोग थे, बाबा उन्होंने क्या किया, थोड़ा हेल्प किया बाबा का। तो बाबा ने तंत्र वंत्र करके कैसे न कैसे करके शांत किया, और शांत किया, उसको बांध दिया पूरा। बाबा ने बोला कि तू ताकतवर नहीं है, मैं जिसकी इबादत करता हूँ, मतलब मैं जिसकी पूजा करता हूँ, इबादत करता हूँ, वो सर्वशक्तिमान है, निकल यहाँ से। वो बोली तेरे में दम है तो तू मेरे को निकाल के बता, मैं क्यों निकलूं। बाबा के साथ में जो लोग थे तो उनको थोड़ा ताकत आ, उन्होंने बाबा का हेल्प किया, उसको पकड़ा, साथ में जाके थोड़ा पकड़ा ना, जैसे पकड़ा वो ऐसे झटकी कि चादर को घुमा के फेंक दिया,
पतली। बाबा को समझ गया था कि ये बड़ी चीज है, तो इसलिए बाबा ने 4 आदमी बनाया। तो बाबा ने क्या बोला, इसको पकड़ो मत, एक काम करते आप इसके ऊपर मंत्र फूकते। बाबा के पास पानी था कुछ, और उन्होंने जो लाए थे उनके पास कुछ था, तो उन्होंने सबने निकाला, उसके बाद फेंकना चालू किया, वो शांत हुई, वो गिर गई। तो बाबा समझ गए कि इधर से चीज निकल गई है। तो बाबा ने बोला चीज के अंदर है ना जो निकल रही है, मेरे को एक बार आपका कमरा देखना। बाबा ने जब कमरा चेक किया ना उनका, तो वो बाबा का ऐसा ध्यान गया, जो देखा ऊपर चढ़ा, उनका ऐसा माल्या था, माले पे चढ़ एक हरी पोटली पड़ी थी उनके रूम पे। यहाँ पे जो लेडी जिस घर में रह रही है ना, जो उनका कमरा बना था, पर हरी पोटली थी। किसी का ध्यान नहीं गया वहां पे, बाबा गया वहां पे, बाबा ने निकाला, बाबा ने देखा वो चीज। तो बाबा ने हरी पोटली जब खोली ना, तो उसके लिखा एक ब्लैक गुड़िया थी, उसके वो कुछ आटा लगा हुआ था, और आटे में पिन घुसा हुआ था, और कुछ बाल था ऐसे, जो और कुछ छिलके पड़े हुए थे, अंडे के थे कि कुछ ऐसे गंदगी थी, जिसको अच्छे से उस पर लाल कलर था, गुलाल था। इतनी बदबू आ रही कि क्या। तो बाबा समझ गया। तो बाबा ने क्या बोला, ये चीज जो बोली है ना, मैं निकाल तो रहा, लेकिन मेरी जान को खतरा है, बाबा बोलते हैं। तो बाबा बोले, लेकिन एक चीज और बोला कि अगर मैं इसको खत्म करूंगा ना, तो ये मुझे तो मारेगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जिसने किया ना, उसकी जान को खतरा है, क्योंकि इसने किया तो पूरे खानदान के लिए किया था। अभी खानदान में बहुत से लोग बचे थे, अभी लोग तो समझ गए कि कोई बड़ी चीज है, तो बाबा को बहुत हाथ पे जोड़े। बाबा तो किसी ने उसके घर पे यहाँ पे रखा था वो चीज। हाँ, तो किसी ने उनके घर पे रखा था। अब उनको समझ में नहीं आया कि रखा कौन है। तो ये हो गया। तो अभी क्या हुआ, तो बाबा वो लेके चले गए। 1 हफ्ता हुआ, ये जब सब ठीक हो गए, जब 1 वीक हुआ, औरत एकदम ठीक हो गई। तब इन लोग ठीक हो गए, तो औरत ने बोला, वो लेडी ने, कि चले हुए थी, हम लोग बाबा जी को धन्यवाद देते आता। ये लोग पहुंचे बाबा जी के पास, तो बाबा जी जहाँ पे बैठे थे वहां पे बाबा मिले नहीं। तो उन्होंने बोला बाबा के घर जाओ। उन्होंने बोला बाबा जी आ नहीं रहे 2-3 दिन से। तो लोग बाबा जी के घर गए, तो पता चला बाबा जी चले गए। तो बाबा जी ने जो बोली थी चीज, वो सही थी? वो सही हो गया। अभी बाबा जी ने तो 2 चीजें बोली थी। एक तो चीज वो घर में से किसी को लेके जाएगी, और मेरे को लेके जाएगी। तो बाबा जी को लेके गई। फिर इनको वापस जब ये घर पहुंचे, तो इनको दूसरे दिन ऐसा, मतलब वो दिन निकल गया इनका, दूसरे दिन को खबर आई, जो इनका जो पहले राकेश था ना, जो विवेक का बड़ा भाई, उसकी सास मर गई। तो राकेश थी ना, उनकी जो पहली वाइफ थी, जिससे उन्होंने डिवोर्स लिया था, उनकी सास ने किया था ये। हाँ, उसके रिलेटेड कि उन्होंने डिवोर्स लिया इस वजह से। हाँ, वो उनकी बेटी को तकलीफ दिया था, गुस्सा दिया, डिवोर्स दिया था, छोड़ा था, वो गुस्से में उसने किया था। अब जिसका फल क्या हुआ, इन्होंने इतने साल तक, इनके एक बेटा मर गया, इनकी बहू ऑलमोस्ट जाते जाते बची, इनकी जो बेटी थी उसकी जल्दी जल्दी शादी करनी पड़ गई। तो बहुत सारे जन बीमार होते गए, और सब लोग बचते भी नहीं। हाँ, ऑब्वियसली कोई बचता नहीं, अगर बाबा नहीं आते थे टाइम पे। तो इस स्टोरी में मतलब बेसिकली ये है ना, कि आप किसी को धोखा मत दो, दिल मत दुखाओ, ताकि लोग इस लेवल पे आके आपको हर्ट करने की कोशिश करें। बट ये जो टाइम पीरियड था, वो कितना टाइम चला? मतलब ये जो तकलीफ थी ना उनकी, कंटिन्यू उनको 3 या 4 साल, उनको पूरी फैमिली को तकलीफ, पूरी फैमिली सफर हुई। तो बस इसी तरीके से कि आप ठीक से रहो, किसी को इतना लेवल तक मत करो कि किसी को बुरा लग जाए, और कुछ रिलेशन में आते हो तो थोड़ा समझ के, सोच समझ के आगे बढ़ो। ये जो स्टोरी आपने बताई, ये पहले के जमाने में बहुत सारी होती थी चीजें, जो लोग अपने में अंदर गुस्सा रख के ऐसा कुछ करते थे, और इस वजह से सब। अभी देखिए कैसा है कि आप डाके डायरेक्ट मारोगे, कुछ करोगे तो पुलिस केस हो जाएगी, तंत्र के थ्रू करोगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। इसलिए लोग तंत्र को हथियार के रूप में यूज किया था। तो अभी उनकी फैमिली, अभी उनके सब फैमिली चंगी भली है। जो लेडी की मैंने बात की, उनको 3 बच्चे हैं, सब अच्छे से है, भी सब एकदम खुशहाल फैमिली, सब आते जाते हैं। सो बेसिकली मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपकी स्टोरी, बहुत ही हॉरर, बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि आप जब बता रहे थे तो मेरे ऐसे गूज़बम्प आ रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच सुजीत जी कि आप यहाँ पे आए और हम लोगों को स्टोरी शेयर किया, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया, जो आपके फ्रेंड के साथ जो भी हुआ था। आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी रहेगी, और इसी तरह से और भी स्टोरी सुनना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स करना, और यहाँ तक आए हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर लेना। थैंक यू।